राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सोमवार की अष्टमी के दिन करें 31 चावल के दाने वाला यह उपाय, नए साल में बदल सकती है आपकी जिंदगी। तो दोस्तों, इस सोमवार का दिन हो, अष्टमी तिथि पड़ जाए तो उसे सोमवार की अष्टमी कहा जाता है। यह बहुत मुश्किल से पड़ती है, साल में एक दो बार ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन सोमवार हो और अष्टमी तिथि पड़ जाए तो उसे सोमवार की अष्टमी हम कहते हैं। सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ने वाली है यह रुक्मणी अष्टमी है, और इस दिन यदि आप 31 चावल के दाने वाला उपाय करते हो तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप सोचते ही रहते हो कि हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो, तो आप 31 चावल के दाने वाला उपाय करें तो आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो क्या करना है, इसमें आपको क्या क्या सामग्री लेनी है 31 चावल वाले उपाय में। सबसे पहले तो आपको 31 चावल के दाने ले लेना है। दूसरे नंबर पर आपको लेना है 31 जो हरे मूंग होते हैं, उन्हें साबुत दाने लेना है, दाल नहीं लेना है। जो हरे मूंग के हैं उन्हें भी 31 लेना है। 31 बील पत्तियाँ लेनी है। तीनों सामग्रियों को आपको 31 लेना है। 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेल पत्तियाँ मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी का आपका जो चावल है वो आपके घर में ही मिल जाएंगे। मूंग के दाने भी मिल जाएंगे। हरे मूंग के दाने नहीं भी हो तो आप थोड़ा सा बाजार से खरीद कर भी ला सकते हो, और इसके अलावा बेलपत्र भी खरीद कर ला सकते हो। और यदि नहीं भी मिले तो आप दो चार पाँच पाँच कम से कम 5 बेलपत्र तो आप जरूर ही इकट्ठा कर लें। इसके बाद जो बची हुई बेलपत्र है, 31 बेलपत्रों में से आपको भगवान के शिव मंदिर से ही आप वहाँ से उठाकर ले आए और उनको धो ले। पूजा करने से पहले ये पूजा आप, यानी कि ये उपाय है, आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी। लेकिन यदि ये उपाय आप सुबह के शाम में करते हो तो ज़्यादा लाभदायी होगा। तो आपको सबसे पहले आपको तीनों सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। यदि और भी चाहो तो और सामग्री भी आप रख सकते हो, जैसे सिंदूर हुआ, दीपक हुआ, और ऐसे दूध दही कुछ और सामग्री प्रसाद में भी रख सकते हो। इतनी सामग्री को लेकर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है। भगवान के शिव के मंदिर पर जाने से पहले आप जो चौखट पड़ती है भगवान शिव के मंदिर पर, और चौखट के नीचे ही खड़े हो जाना है। उपाय करने से पहले आपको चौखट के नीचे खड़े हो जाना है, और आपको जो 31 दाने चावल के हैं साबुत होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। 31 चावल के दाने आपको हथेली में लेना है, सीधे हाथ की हथेली में ले लेना है। और जैसे ही भगवान शिव की चौखट चढ़ो तो शुरू में जो सीढ़ी आती है, सीढ़ी शुरू में सीधे हाथ की चौखट के कोने में आपको 31 दाने चावल के रख देना है और अपनी कामना करना है। जो भी मनोकामना हो आपको उसको भगवान शिव से कहना है। फिर इसके बाद दूसरी जगह आपको सीधे शिव के शिवलिंग पर नहीं जाना है। आपको सबसे पहले तो आपको चौखट से नीचे ही चौखट पर आपको 31 दाने रखने के बाद अपनी मनोकामना कर देनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपको नंदी भगवान के पास जाना है। नंदी भगवान के पास जाकर जो नंदी भगवान का उठा हुआ पेड़ होता है उसके पास जो हरे मूंग के दाने लाए हो 31, उनको हरे मूंग के दाने, जो 31 मूंग के दाने हैं उन्हें जो नंदी जी का उठा हुआ पैर रहता है उसके पास अपनी कामना करते हुए, आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसको कहते हुए, जो मनोकामना आपने 31 चावल को चौखट पर रखते हुए कहा था उसी मनोकामना को आपको नंदी के पास जब आप मूंग के दाने, जो हरे मूंग के दाने 31 चढ़ाओ, तब आपको वही मनोकामना कहनी है जो आपने चावल चढ़ाते वक्त की थी। और फिर तीसरे नंबर पर आना है, बेलपत्र की बारी आती है। तो आपको 31 बेलपत्र ले लेना है, वो भी आपको घर से ही लेके जाना है। और ये 31 बेलपत्र आपको भगवान शिवलिंग की जो अशोक सुंदरी बेटी होती है, जहाँ से जलाधारी बहती है, उसमें बीच में एक मोटी लाइन होती है, उसे अशोक सुंदरी की जगह कहा जाता है। उस पर आप एक एक कर
मिलकर भी चढ़ा सकते हो, या फिर आपने 31 दाने मूंग के और चावल के इकट्ठे चढ़ाए हैं तो आप इकट्ठे भी बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा सकते हो। लेकिन जो बेलपत्र का मुख होता है, जो डंडी होती है, वो जलाधारी जल बहता है उस साइड आपकी डंडी होना चाहिए, और बेलपत्र का जो मुख होता है वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। इस तरह आपको 31 तीनों सामग्री को चढ़ा देना है, और बाकी की सामग्री लाया हो तो उसको भी समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है और अपनी मनोकामना तीनों जगह, जिस मनोकामना से आपने ये तीनों चीज़ें चढ़ाई है, तीनों जगह एक ही मनोकामना को कहना है। और जो अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है वो उपाय बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वैसे तो यदि आप अष्टमी के दिन भगवान के शिव मंदिर ही चल जाओ, भगवान के शिव के दर्शन ही हो जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो दोस्तों आप जरूर जाए भगवान शिव के मंदिर और जरूर करें यह उपाय।